भाई साहब सोचा था कि इंडिया राजकोट में डोमिनेंस दिखाएगी, सीरीज सील कर देगी, लेकिन मामला थोड़ा ट्रिकी हो गया है। 1-1 की बराबरी हो गई है। न्यूजीलैंड ने क्या कमबैक करा है। डेरी मिचेल व्हाट अ प्लेयर। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के सेकंड ओडीआई की। तो वेलकम बैक टू द चैनल। जहां केएल राहुल की सेंचुरी आई, लेकिन एंड में सब बेकार हो गया क्योंकि कीवी बैटर्स ने इंडियन बॉलर्स की क्लास लगा दी। क्या गलती हुई शुभमन गिल की कैप्टनसी में, इंडिया मैच कहां हारा, चलिए बात करते हैं डिटेल में। सबसे पहले बात करेंगे टॉस की। जब न्यूजीलैंड टॉस जीता, माइक ब्रेसवेल टॉस जीता, तो मुझे लगा कि अब हमें बैटिंग मिली है तो आराम से 350 तो बनने वाले हैं। कम से कम 350 बनेंगे, अगर हल्के रह गए, नहीं तो 400 भी जा सकते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। पावर प्ले में लग रहा था अपनी तो कहानी सेट है, आज तो फील्डिंग सेट कर देंगे न्यूजीलैंड वालों की। शुभमन गिल बड़े दिनों बाद एक अच्छे टच में दिख रहा था और रोहित शर्मा भी अपना टाइम ले रहे थे, और जब रोहित शर्मा टाइम लेते हैं हमें पता क्या होता है। लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। रोहित भी आउट, कोहली भी आउट, अय्यर भी आउट, सारे सस्ते में आउट हो गए। पूरा मिडिल ऑर्डर साफ कर दिया कीवियों ने। हालत इतनी बुरी थी कि एक टाइम पे तो मुझे लग रहा था शायद 240 भी नहीं बनेंगे। और ये थोड़ी थोड़ी ना वो वाली याद ला रही थी 19 नवंबर 2023 वाली। सारी उम्मीदें टूट चुकी थी। लेकिन फिर आए हमारे सेवियर केएल राहुल, कमाल, लाजवाब और बेमिसाल टीसी के होने वाले कैप्टन केएल राहुल आए और उन्होंने मारे 112 रन 92 बॉल्स में, 11 चौके और 1 छक्का। पहले इनिंग्स को जडेजा के साथ स्टेबलाइज करा और फिर बाद में फिनिशिंग करी, एस्केलेशन दी और स्कोर को ना इतने लेवल पे ले गए कि भाई हमारी जो चड्डियां उतार रखी थी न्यूजीलैंड वालों ने, एटलीस्ट उस पर थोड़ी इज्जत आ गई। केएल ने थोड़ी इज्जत बचा ली। बाकी एक जो बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे दिमाग में कि यार गंभीर को एक बात समझाओ कि लेफ्ट राइट यार होता है कुछ ना कुछ, लेकिन हर जगह नहीं होता। केएल नंबर 5 पे परफेक्ट है, उसे नंबर 6 पे भेज के आप टीम को ही थोड़ा ट्रबल में एक्स्ट्रा डालते हो। मेरे ख्याल से केएल नंबर 5 पे कमाल है। इंडिया ने जैसे तैसे 284 फॉर 7 का एक स्कोर दिया, सम्मानजनक था, लेकिन राजकोट की जो पिच थी उसके हिसाब से मेरे ख्याल से 20 से 30 रन तो कम से कम शॉर्ट था। अब बारी थी चेस की। इंडिया को कहीं से भी कोई चांस था जीतने का तो वो था अर्ली विकेट्स, और अर्ली विकेट्स मिली हेनरी निकल्स और डेविन कॉनवे की। 40 पे 2 था न्यूजीलैंड, और अब लगा अब तो मामला थोड़ी पकड़ में आ चुका है। मैच पूरी अपनी पकड़ में आ रहा था, लेकिन फिर शुरू हुआ द डेरी मिचेल शो। इस बंदे को हमारे से कोई दिक्कत है, मुझे लगता है इस बंदे को कोई प्रॉब्लम है हमसे, क्योंकि हर बार हमारे खिलाफ परफॉर्म करता है। 2 सेंचुरी इसने वर्ल्ड कप में मारी हमारे खिलाफ, और तीसरी आज मार दी है। ये गंजा बहुत खतरनाक है मेरे भाइयों, और गंजे पेन का मजाक मैं नहीं उड़ाता, लेकिन ये आदमी बहुत खतरनाक है। ये न्यूजीलैंड का जॉनी सिंस हमारे पीछे पड़ गया भाइयों। विल यंग ने एक एंड पकड़ के रखा बिल्कुल सॉलिड, और सामने से डेरी मिचेल गंजा हमारे स्पिनर के पीछे पड़ गया। स्वीप, रिवर्स स्वीप, डाउन द ग्राउंड। कुलदीप और जडेजा जो इतने टॉप के स्पिनर्स हैं, इन्हें बिल्कुल इनइफेक्टिव कर दिया इस गंजे ने। यंग और मिचेल के बीच में 162 रन की पार्टनरशिप हुई, और ये सबसे बड़ा मैच का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि अगर आप मिडिल ओवर में विकेटें नहीं लोगे, कैचे नहीं पकड़ोगे, तो मैच कैसे जीतोगे भाई। खासकर एक और स्टार्ट ऑनलाइन दिखाया कि इंडिया की कैचिंग परसेंटेज वाइज सबसे ज्यादा बेकार है, इवन पाकिस्तान से भी बेकार है। तो ग्राउंड फील्डिंग तो अच्छी है भाई, कैचे भी तो पकड़नी है, कैचेस विन यू मैचेस, ये तो एक जग जाहिर फैक्ट है। लेकिन आप सोचोगे दोस्तों कि मैच का असली टर्निंग पॉइंट क्या था। 36 ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा के पास एक लॉली कैच आई थी, मतलब इतनी लॉली नहीं थी, लेकिन बहुत आसान कैच थी इंटरनेशनल लेवल और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। डेरी मिचेल उस समय 80s में थी, बाद में 131 करा तो 50 रन फालतू वहां से, और सेट बैटर के 50 रन अलग होते हैं एक नॉन सेट बैटर के 50 रन से। अगर प्रसिद्ध कृष्णा वो कैच पकड़ लेते तो हो सकता है मैच इंडिया की तरफ घूम जाता। हमने पहले भी ऐसी बहुत सारी टीमों को कोलैप्स करा है। इंटरनेशनल में आप इतने आसान कैचेस ड्रॉप नहीं कर सकते। डेरी मिचेल ने उसके बाद पीछे मुड़ के नहीं देखा, 131 नॉट आउट मारे, और एंड में फिनिश करा है स्कूप मार के। पूरी एरोगेंस, पूरी क्लास, पूरा घमंड, पूरा रुतबा दिखा दिया कि नंबर 3 बैटर है भाई, और नंबर 1 और नंबर 2 के जा रहा है। तो कोहली रोहित थोड़ा संभल के। Ananita Dolfinita। न्यूजीलैंड ने 47.3 ओवर्स में ही 7 विकेटों से ये टारगेट चेस कर दिया, और इंडिया के अंदर न्यूजीलैंड का ये हाईएस्ट चेस है एवर। तो रिकॉर्ड बनवाया है आपने, रिकॉर्ड मुंह पे खाया है आपने। तो सवाल ये है कि जो थर्ड ओडीआई होने वाला है इंदौर में, उससे पहले इंडिया को क्या फिक्स करना चाहिए, क्या फिक्स करना पड़ेगा। इस मैच में कुलदीप और जडेजा दोनों ही विकेट टेकिंग थ्रेट नहीं दिखे। जडेजा खासकर अपना चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से बहुत ही ज्यादा ऑर्डिनरी नंबर्स हैं, और मैं ये एक सवाल पूछता हूं कि अक्षर पटेल क्यों नहीं है, कहां पे है अक्षर पटेल। ग्राउंड फील्डिंग और वो कैच ड्रॉप्स बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं, और ये तो फिर भी बायलैटरल है, न्यूजीलैंड की इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम नहीं आई है सामने से, तो ये हाल है। कैचे पकड़नी पड़ेंगी भाइयों, मैच जीतना है तो।
अगर रोहित कोहली रन नहीं बनाते तो बाकी टीम क्या कर रही है? हर बार केएल राहुल सेंचुरियां नहीं मारेगा भाइयों। तो अय्यर ठीक थे, 40-50 मारे थे, मतलब 40 मारे थे, लेकिन अब उन्हें अभी बड़ी इनिंग्स खेलनी पड़ेगी। खासकर शुभमन गिल को आज 50 मारा, बहुत बढ़िया प्रिस्टीन लग रहे थे, एकदम ऐसा लग रहा था कि भाई रोल्स रॉयस गाड़ी चल रही है, लेकिन फिर 50 पे आउट हो गए। इन्हें कन्वर्ट करना पड़ेगा और बड़े 100 मारने पड़ेंगे। हमने देखा है गिल ये कर सकते हैं और दोबारा करना पड़ेगा। गिल अय्यर दोबारा ये कर सकते हैं और इन्हें करना पड़ेगा रेगुलरली, क्योंकि इंडिया एक टॉप की साइड है और यही आपको स्टैंडर्ड्स रखने पड़ेंगे अगर आपको लंबा खेलना है इंडिया के लिए। वर्तमान आंखों का धोखा भूत। दोस्तों आज सीरीज 1-1 की बराबरी पे है। अगला मैच है इंदौर में, जो कि एक डिसाइडर है बेसिकली, क्योंकि अब 1-1 की बराबरी है। तीसरा मैच 3 मैच की सीरीज है। इंदौर एक बैटिंग पैराडाइज है। वहाँ की पिच बहुत फ्लैट रहती है, ग्राउंड बहुत छोटा है, तो चौकों से भी आसान छक्के लगेंगे। रन बहुत पड़ने वाले हैं मेरे भाइयों, बहुत पड़ने वाले हैं। अनलेस ये बिल्कुल अनप्लेबल पिच बना दे, उसके अलावा रन बहुत पड़ेंगे। हो सकता है हमें 400 का आंकड़ा देखने को मिल जाए, जिसके लिए मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन सेम टाइम पे हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि भाइयों कुछ तो करना पड़ेगा। इंदौर में क्या हम बॉलिंग कुछ चेंज करेंगे? क्या अर्शदीप आएगा? क्या वरुण चक्रवर्ती आएगा? वो स्क्वाड में नहीं है मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी इस सीरीज में देखो हमें वैसे भी जीत के भी कुछ मिलना है नहीं, तो क्या नए लड़के आयुष बडोनी को ट्राई कर सकते हैं? ये भी एक बात देखने वाली होगी। बाकी मुझे कमेंट्स में बताओ, क्या इंडिया को प्लेइंग 11 में चेंज करने की जरूरत है? क्या बॉलिंग में कुछ चेंज करना चाहिए या नहीं? अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करें, प्लीज सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि थर्ड ओडीआई का रिव्यू आप मिस ना कर पाएं।